जो बुनियाद आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जिसे हम मकतब अहले बैत कहते हैं, चूँकि ये तो नाकाबिल तरदीद है कि मुसलमानों में अल्लाह के नबी के बाद इख्तलाफात पैदा हुए। हकीकत मकतब अहले बैत की क्या है, किस बुनियाद पे खड़ा है? दो बुनियादों पे उस्तवार है, दो सतूनों पर मकतब अहले बैत उस्तवार है। एक सतून कुरान है और एक सतून मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद यानी उनके फरामीन, उनकी सीरत। तो कुरान तो वाज़ेह है क्या मसला, ठीक है। ये जो हम कहते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसको भी टेक्निकली समझ लें कि जब हम नाम मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ उनकी आल का जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आल रसूल के पैरेलल है। आल रसूल रसूल की ताबे है, रसूल की फर्मा बरदार है। और ये उसूल फ़िक़्ह मदारिस में एक इल्म में पढ़ाया जाता है, सुन्नत का भी है, मकतब अहले बैत का भी है। तो उसमें एक बुनियादी बात ये बताई जाती है, जो जिन डिस्कशन जब होती है अहले बैत की रिवायात, जिनमें अहले बैत अताहार ने ये फरमाया कि हम जो कुछ भी तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें अल्लाह के नबी का फरमान बताते हैं, हम तुम्हें अपने पास से कुछ नहीं बताते। अगर हम अपने पास से कुछ कहेंगे तो हलाक हो जाएंगे। तवज्जो कर कि कुतुब उसूल में मौजूद है। क्यों भला, क्या मुराद है उनकी? इतना सख्त जुमला बोला है, हम खुद से कहें तो हलाक हो जाएंगे। इसलिए कि जिसे हम दीन इस्लाम कहते हैं वो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत के बाद कामिल हो चुका है। उसमें कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। कामिल किसे कहते हैं? और वो भी जिसे अल्लाह कामिल कह रहा हो। एक चीज हम कहते हैं तमाम, एक हम कहते हैं कमाल। कमाल तमाम से ऊपर की चीज है। अगर आप किसी से कहें मेज बना दो और वो कहीं से भी सीधी टेढ़ी चार लकड़ियां जमा करे, उनको ऊपर एक फट्टा सा रख दे, दो कील चार उसमें ठोक दे, कहे मेज़ तैयार है, तो उसकी शक्ल तो मेज़ वाली होगी, यानी एज अ मेज़ मुकम्मल है, मेज़ ही है। लेकिन आप देख कर कहेंगे इस तू बेहतर आई, तू ना ही बना में ये क्या बना के दे दी। लेकिन एक दफ़ा एक बंदा ऐसी मेज़ बनाता है कि उसके डिज़ाइन में, उसके मटेरियल में, उसके रंग में कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलती जहां आप उंगली रख के कहो ये कमी है। उसे कहते हैं कमाल। कमाल यानी उसमें नक्स नहीं है। तो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी जो मैंने ये दीन तुम्हें देना था, जो बुनियादें, जो हिदायत तुम्हें देनी थी, वो मैंने कामिल कर दी हैं। जिसे अल्लाह कामिल कहे उसको कोई नाकिस नहीं कह सकता कि आके ऐड करे। लिहाजा हम मकतब अहले बैत वाले जो इमामत कहते हैं, इमामत मुहाफ़िज़त शरीयत का नाम है, न कि शरीयत में ऐड सब्ट्रैक्ट करने का नाम है, शरीयत को चेंज करने का नाम है, या कोई नई शरीयत देने का नाम है। असलन तवज्जो फरमा रहे हैं। तो मोहम्मद व आले मोहम्मद जब हम कहते हैं, कुरान सरचश्मा दीन का और मोहम्मद व आले मोहम्मद है, तो मोहम्मद व आले मोहम्मद में भी बुनियाद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तवज्जो फरमा रहे हैं। और आले मोहम्मद तो हम कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो फरमाया है वो वास्तव से पहुंचा है हम तक, तो हम ये देखेंगे, हम उसको मोतबर तस्लीम करेंगे जो आले मोहम्मद के ज़रिए मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान हम तक पहुंचेगा। और अगर आले मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में कुछ और कहे और कोई दूसरा कुछ और कहे, तो हम क्या कबूल करेंगे? जो आले मोहम्मद ने अपने जद के बारे में ख़बर दी होगी कि उन्होंने ये फरमाया है, हम उसको फॉलो करेंगे, दूसरे को फॉलो। ये है बुनियाद, दो सुतून
कि जिस पर मकतब अहले बैत कायम है। तो उनको कल ये एहसास हुआ कि आपकी बातों से लग रहा था कुरान काफ़ी है। तो मैंने कहा कि आपको वाज़ेह कर दूं कि कुरान मजीद और रसूल पाक की सुन्नत ये असल में दो बुनियादें, और जो आइम्मा अहले बैत हैं वो असल में सुन्नत रसूल ही बयान करते हैं। ये जो आयत है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह, ये हुक्म रसूलुल्लाह के अलावा सब पर है। मौला अली के लिए भी सीरत रसूल उसवा है, अहले बैत अतार तमाम के लिए, असहाब के लिए, क़यामत तक के लिए जो भी अल्लाह से करीब होना चाहता है उसका आइडियल रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है। और अगर आप मौला अली से पूछेंगे रसूल पाक तो कहेंगे मैं उनके गुलामों में से अदना गुलाम। आप अंदाज़ा लगाएं मौला अली किस निगाह से देखते हैं रसूलुल्लाह को। अगली बात, वो जो बात कही जाती है जब खवारिज ने नारा लगाया था, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कुछ बुनियादें मैं अक्सर जगह करता हूँ, लेकिन जहाँ पे ये बयान ना करूँ फिर कुछ लोगों को ये एहसास नेचुरल है, हो जाता है कि यार ये तो कुरान ही कुरान है, ये तो अहले बैत का है ही कोई नहीं। तो ये एहसास नहीं होना चाहिए। ये मैं जो बात करना चाह रहा हूँ करता हूँ। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि अगर कुरान मजीद का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया जाए और मसलन अहले बैत अतहार का ज़िक्र ना हो तो हमें ये दिल में आने लगता है कि यार ये अहले बैत का जिक्र क्यों नहीं। आया बरक्स भी ये वाली मसला हमें पेश आता है कि अगर कोई बंदा मसलन अहले बैत ही की बात करता रहे और कुरान की बात ना करे तब भी हमें परेशानी होती कि नहीं होती? नहीं होती। हमारी गलत तरबियत है ये। जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दोनों इकट्ठे हैं तो फिर हमें तभी सुकून आना चाहिए जब दोनों मौजूद हो। अगर एक इग्नोर हो रहा हो तो हमें परेशानी होनी चाहिए, लेकिन अगर अहले बैत इग्नोर हो रहे हो तो भी, और अगर कुरान इग्नोर हो रहा हो तो भी परेशानी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि कुरान मजीद के बारे में ये सेंसिटिविटी नहीं पाई जाती। ये टेढ़ापन है हमारा जिसको सीधा करने की ज़रूरत है। और जब तक ये सीधा ना हो हम सब कुछ हो सकते हैं, हदीस सकलैन के पैरोकार नहीं हो सकते। चाहे हम सुन के हदीस सकलैन नारे मार के छतें उड़ा दें कमरों की, तब भी हम हदीस सकलैन के मानने वाले नहीं हो सकते जब तक कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जहनों में कुरान मजीद से भी उसी तरह उन्स ना हो जिस तरह अहले बैत अतहार से उनसे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगली बात जो करने लगूँ बहुत तवज्जो से सुनिए। एक जुमला बोला जाता है कुरान रिवायात अहले बैत के बगैर समझ में नहीं आता। ये जुमला एक सही माना रखता है और एक शैतानी और बातिल माना रखता है, और वो माना वो है कि जिसकी वजह से लोग कुरान से दूर हो जाते हैं, और अफसोस के साथ वो माना ज़्यादा है ज़हनों में। बाज़ औक़ात एक जुमला हक होता है लेकिन उसका माना जो लिया जा रहा होता है वो गलत होता है। खवारिज ने, जो बाद में खवारिज बने जंग सिफ़ीन में, जब उधर से धोखा दिया गया, कुरान मजीद, कुरान नेज़ों पे बुलंद कर लिए गए, तो खवारिज ने नारा लगाया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। कुरान की आयत है ये कि नहीं है हुक्म का इख्तियार मगर सिर्फ अल्लाह को। ये बिल्कुल सही बात है, सिर्फ अल्लाह को इख्तियार है, वो अथॉरिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी वो है, वो फैसला करने का इख्तियार रखता है। ये इन्होंने नारा लगाया। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये नारा सुना, कि उनको बताया गया, उन्होंने खुद सुना कि यार ये तो ये नारे मार रहे हैं, तो मौला ने एक जुमला बोला, ये तवज्जो से सुनिए। फरमाया कलिमतु हक्किन, ये जो बोल रहे हैं, ये जो बात मुंह से निकाल रहे हैं, ये बरहक है। कलिमतु हक्किन, इनके मुंह से निकलने वाला ये कलमा, ये कलाम, ये हक है। युरादु बिहल बातिल, लेकिन इससे जो मुराद ली जा रही है वो बातिल है। तवज्जो फरमाए। तो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात बातिल मेकअप करता है ऊपर हक का, हक को फ्रंट पे रखता है, हक की शक्ल, ताकि एक गैर संजीदा आदमी, एक जज्बाती आदमी जल्दी धोखा खा जाए। जो एनालाइज नहीं करता, जो तजज़िया तहलील नहीं कर सकता, वो जज्बाती होके कुछ भी उससे करवा लो। हक माना क्या है इस जुमले का कि कुरान रिवायात अहले बैत के बगैर समझ में नहीं आ सकता। इसका सही माना क्या है और इसका बातिल माना क्या है?
इसका सही माना यह है, बल्कि पहले मैं गलत वाला बयान करूं, तवज्जो कीजिएगा। इस जुमले का कि कुरान रिवायात अहले बैत के बगैर समझ नहीं आ सकता, इसका गलत माना, इसका जहरीला माना, जिसकी कम से कम तासीर यह है कि आपको कुरान पर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि मैं कुरान मजीद को पढ़ के कुछ समझ सकता हूं। कुरान मजीद का मतन एक बेकार चीज बन के रह जाएगी, सिवाय इसके कि उसको चूमो या उसको बगैर समझे हुए तोतों की तरह रट्टे मारो उसके, और कुछ नहीं रह जाएगा, या तवीज़ें बनाओ उसकी, या वजीफे करो, और कुछ भी नहीं। हिदायत जो असल है कुरान की, उससे आपका एतमाद उठ जाएगा अगर ये वाला जहरीला माना जो बताने लगा हूं, बातिल माना इस जुमले का लिया जाएगा। और वो बातिल माना क्या है कि कोई भी कुरान मजीद की आयत जब तक रिवायत ना आके, हदीस ना बताए इसका क्या मतलब है, हम नहीं समझ सकते क्या लिखा हुआ। समझ रहे हैं? और ऐसा एक बड़ा तबका दुनिया में मौजूद है, दीनी मदारिस में भी मौजूद है, इन्हें कहते हैं अखबारी। इनका क्या अकीदा है कि कुरान मजीद का मतन हम उसको दर्क नहीं कर सकते, उसके माना को दर्क नहीं कर सकते। आप उनसे कहेंगे ना, अल्लाह कह रहे यकीनन मैंने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दी है कोई नसीहत लेने वाला? वो कहेंगे हमें क्या पता क्या कहा। ऐसे बोंगू हैं, लेकिन आलमों की शक्ल में भी, और उनके अंधे मुरीद वो भी उसी तरह पीछे। वो समझते हैं कि अगर हमने ये कहा ना कि अगर अहले बैत का फरमान ना हो तब भी कुरान से कुछ समझ आ सकता है, इस तरह अहले बैत की तौहीन हो जाएगी। तो ये नजरिया कुरान मजीद के मतन को काबिल इस्तिफादा करार नहीं देता, कहता है कि ये हमारे समझने की चीज नहीं है। तो जब भी कुरान पढ़ो नीचे देखो कोई हदीस आई है, हदीस में जो माना होगा वही आयत का माना होगा, और अगर हदीस नहीं है तो हम उसका माना नहीं समझ सकते। मेरी बात वाज़ेह हो रही है? बस नतीजा क्या निकला? कुरान पढ़ने का फायदा है बिल्कुल, कुरान का ट्रांसलेशन, कुरान की आयत में तदब्बुर, ये सब बातिल है। अल्लाह ने एवं ही कहा हुआ। उनसे को अल्लाह कहते हैं जो तदब्बुर नहीं करते कुरान में, उनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं, कहेंगे हमें क्या पता ये मतलब है या मतलब नहीं। ऐसा गोली दी हुई है। वो शदौलों के चूहे देखे आपने, जिनकी सिरी छोटी हो जाती है, तो बाज को इस तरह दीन पढ़ाया जाता है कि वो शदौले के चूहे बन जाते हैं, उनकी सिरी में बात ही नहीं आती मगर वो जो फीड कर दी गई, और वो कहीं जाके तबलीग भी करते हैं तो बटन दबाओ तो वही निकालना शुरू कर देते हैं जो फीड किया गया होता है। अब गौर तो करें, क्या वजह है कि इस्लाम की अहम तरीन किताब एक आम मुसलमान की जिंदगी में शामिल नहीं? क्या वजह है इसकी? शिया सुन्नियों का मुश्तरका मामला है। कुरान मजीद एक मुसलमान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, जिसको वो सबसे ज़्यादा पढ़ता हो, वो होनी चाहिए थी, लेकिन यह पढ़ते ही कोई नहीं। क्योंकि जो दिमाग में बचपन से डाला गया है, वो नज़रिया ये डाला गया है कि कुरान मजीद पढ़ने का दिल नहीं करता, चूँकि एतमाद नहीं है कि मैं, और मुझे तो खैर क्योंकि मैं कुरान मजीद का शोर बहुत बचाता हूँ, तो मुझे तो कई किसी किस्म के मैसेज आते हैं। एक मैसेज आया किसी दूसरे मुल्क से खातून का, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, आप ये सुनने से पहले दर्स, तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक सिपारा पढ़ा, मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं गुमराह हो रही हूं। ये गुमराह हो रही नहीं थी, गुमराह थी, लेकिन वो इतना पक्का हुआ है कि अब जो कुरान बता रहा है वो गुमराही लगता है। कुरान हम पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, समझ आ रहा होता है, लेकिन जो पहले समझ फीड की हुई है बचपन से दिमाग में जो रटी हुई है उससे मैच नहीं करता, इसलिए समझ नहीं आता, वरना समझ आ रहा होता है। तवज्जो फरमा रहे? मुशरिकीन मक्का रसूल पाक से कहते थे तेरी बातें हमें समझ नहीं आती, समझ आ रही होती थी, समझना चाहते नहीं थे। ठीक है ना? जैसे आपका कोई प्लॉट हो और आपको ऑफर आए, मसलन ऑफर आए जनाब ना 50 लाख की ऑफर आ जाए, आप अपने दोस्त से कहें कि यार 50 लाख की ऑफर आई है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। ये समझ ना आने का मतलब क्या होता है? पहले खुद ही बता रहा है कि समझ आई हुई है, कि ये समझ ना आना यानी मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं 50 का दूं, मैं कुछ और चाहता हूं, ऑफर कम है
तो मुझे समझ नहीं आ रही। इसी तरह कुरान समझ ना आना, यानी मेरे दिमाग में कुछ और है, ये कुछ और कह रहे हैं, इसको समझने का मेरा दिल नहीं है। अल्लाह जिस तरह जन्नत ऑफर कर रहा है और मुझे जिस तरह जन्नत बताई गई है, ये वाली ऑफर मेरे बारे में, अल्लाह वाली ऑफर मेरे बारे में नहीं है। जो मेरे जहन में बचपन से सुन सुन के फीड हुई है, वो वाली ऑफर बारे में है, लिहाजा मैं अल्लाह की ऑफर को रिजेक्ट कर रहा हूं। मेरे साथ हैं आप? तवज्जो से सुने, मैं बता रहा हूं कि आप असबाब पे गौर करें। क्या सबब है जिस एक ही किताब जिस पे अल्लाह जोर दे रहा हो, जिस पे रसूल जोर दे रहे हो, जिस पे अहले बैत, नहजुल बलागा पढ़िए जाकर, मौला अली कुरान के बारे में क्या फरमाते हैं, जिस पे ये सारे जोर दे रहे हो, वो मेरी और आपकी जिंदगी में हिदायत की किताब ना हो तो हमने मौजज़ा कर दिया है। हमने नहीं किया, शैतान ने मौजज़ा किया, और हम सारे उसके मौजज़े की ज़द में हैं। अलबत्ता उसे मौजज़ा नहीं कहेंगे, उसे हम मदारी कहेंगे, उसको हम सहर कहेंगे, जादू कहेंगे। मुझे नहीं पता मैंने लास्ट ईयर, पिछले साल ये बात की थी या नहीं की थी, कि शैतान ने ना एक जादू किया हुआ मुसलमानों पर। ये दुनिया की कोई भी किताब खोलते हैं तो इंसान की तरह खोलते हैं, कुरान खोलते हैं तोता बन जाते हैं। जादू किया हुआ। कोई किताब खोलेंगे ना तो इनकी नीयत होगी कि पढ़ना इसमें क्या लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन ऐसा पक्का मंत्र किया है शैतान ने कि कुरान मजीद जैसे ही खोलेंगे इंसान से तोते में कन्वर्ट हो जाएंगे, और तोता जो बोल रहा होता है उसे पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूं। तवज्जो कर रहे हैं? इस शैतान के जादू से बाहर निकले, वरना अल्लाह नहीं छोड़ेगा। और अल्लाह ने बताया हुआ कि जिस रसूल की शिफात के इंतजार में हो, उसी ने तुम्हारी शिकायत करनी है कि इन्होंने कुरान से दूरी इख्तियार करनी। अच्छा, आप तवज्जो करें, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं वो बातिल माना बता रहा हूँ, हक वाले माना की तरफ मैं अभी आता हूँ। आप तवज्जो फरमाएं कि कुरान मजीद में डायरेक्टली अल्लाह ने ये फरमाया है कि मेरा रसूल अपने अल्लाह की, यानी मेरी बारगाह में क़यामत के दिन शिकवा करेगा कि ए मेरे परवरदिगार, यकीनन मेरी कौम ने इस कुरान से दूरी इख्तियार कर ली थी। ये कुरान में वाज़ेह सूरतुल फुरकान आयत नंबर 30 है। कुरान मजीद में इसी तरह डायरेक्ट अल्फाज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मेरा रसूल तुम्हारी शिफात करेगा। शिफात अपनी जगह पर है, तवज्जो करें। कोई ये ना कहे कि ओह मौलवी साहब तो शिफात का इनकार कर देता, ठीक है ना, तिलकने में बड़ी जल्दी करते हैं, स्लिप होने में। शिफात का इनकार नहीं है, ठीक है ना, शिफात को अल्लाह जिन्हें इज़्न देगा वो शिफात करेंगे। लेकिन मैं कह रखा हूँ कि कुरान मजीद में डायरेक्ट अल्फाज में कहीं इस तरह से नहीं लिखा हुआ कि हमारा रसूल क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शिफात करेगा, लेकिन डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमारा रसूल अपनी कौम की शिकायत करेगा। तो जो डायरेक्ट लिखा हुआ उसकी परवाह ही कोई नहीं सियाणों को, और जो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ उस पर मरे जा रहे हैं, उसी की उम्मीद पे सारी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये इतना बड़ा खतरा है तुम्हारा, 440 वोल्ट से भी ज्यादा है, कख नहीं रहेगा तुम्हारा, उसकी परवाह ही कोई नहीं। सियाणे हैं या नहीं? बहुत हाई आईक्यू है इज्तिमाई तौर पर, मैं बहुत समझदार। वो लोग जो अपनी दुनिया के मामलात में उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, जब दीन का मामला आता है गाय की तरह हो जाते हैं, भेड़ की तरह हो जाते हैं, अक्लें मोटी हो जाती हैं, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल नहीं करते। तो इस जुमले का कि कुरान रिवायात अहले बैत के बगैर नहीं समझा जा सकता, बातिल माना यह है कि कुरान का टेक्स्ट हमारी समझ से बाहर। बस आप कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें क्या पता, अर्रहमान अर्रहीम सानू की पता, मालिक यौमिद्दीन अल्लाह जाने। ये इस नज़रिए की प्रैक्टिकल आपको, आप सबके लिए मज़े का खेज लग रहा होगा आपको, लेकिन ये लोग यही कहते हैं कि जब तक नीचे रिवायत ना हो अच्छा रिवायत आ जाए कोई झूठी, ये कहेंगे कुरान की आयत से हम नहीं समझ सकते, थल्ले वेखो रिवायत की लिखी, ओ बामे कुरान की आयत का मुंह और पासे लगा दो। वो कह रही हो मशरिक की तरफ मुंह करो, वो मगरिब की तरफ किसी झूठे गाली की, किसी कज़्ज़ाब की रिवायत हो, तो कहेंगे कि ये रिवायत सुननी है, वो कुरान की आयत को हम नहीं देख सकते। ये है बातिल माना इस जुमले का।
हक माना की तरफ आता हूँ। आप मुझे ये बताइए, अगर यहाँ तक वाजे है ना, ये वाजे है बात, तो अगली बात आपको तब समझ आएगी, उसको आप उस नतीजे पे आप तब पहुँच सकते हैं मेरे साथ। अगर ऐसा है तो फिर ज़रा गौर से सोचिए कि आइम्मा ने क्यों फरमाया कि हमारे से मंसूब कोई बात जो कुरान की बात के खिलाफ हो उसे कबूल मत करो। भाई जब कुरान समझ नहीं आ सकता तो फिर खिलाफ और मुवाफिक होने का पता कैसे चलेगा? समझ रहे हैं? मैं कुरान के पास रिवायत लेके जाऊं, अबू कुरान में वाक्य मैं तो तेन समझ ही कोई नहीं होना, तो मैं किधर जाऊंगा? कहां से चेक करूंगा मैं रिवायत को? ला तकबलू अलैना मा खालफ कौल रब्बिना, हमारे बारे में वो मत कबूल करो जो हमारे रब के कौल के खिलाफ हो। रब का कौल कुरान है। कितनी जुर्रत है उसमें जो अल्लाह पर यह तोहमत लगाता है कि अल्लाह ताला ने एक गूंगी मूंगी सी किताब दी है कि जिसको पढ़ के पता सोरी कोई नहीं लगता कि इसमें क्या लिखा हुआ। ये या दीदा दानिस्ता इबलीस के चेले हैं या इनको पता नहीं है, इनको बेवकूफ बनाया इबलीस ने और ये उसके फ्रीलांसर्स के काम कर रहे हैं, लोगों को कुरान से दूर रखने वाली बातें फैला रहे हैं। जब तक उम्मत ये सहर नहीं तोड़ती, शिया हो या सुन्नी हो, इसी गलाजत में जिंदगी गुजारेंगे जिसमें गुजार रहे हैं। अभी दीन किस लिए रह गया है? एक दूसरे को गंदा करने के लिए, बंदे मारने के लिए, झूठे पर्चे करवाने के लिए। तवज्जो फरमा रहे? क्योंकि कुरान का दीन वो कहता है पहले अमल कर फिर तुझे कबूल करूंगा तू मुसलमान है या नहीं। पहले तेरी जिंदगी गवाही दे कि जब तेरा मफाद और अल्लाह का हुक्म टकराता है तो तू अपना मफाद छोड़ देता है, अल्लाह के हुक्म की इताअत करता है, तब तू मुसलमान है। वरना सारी दुनिया तेरे मसलब के मौलवी तुझे मुसलमान के ठप्पे लगाते रहे, तू नहीं है मुसलमान। जमीन पे मुसलमान कहलाना और है, अल्लाह के यहां मुसलमान कहलाना और है। आप पढ़े रिवायात अहले बैत में उसूल काफ़ी में रिवायत है किताबुल ईमान वल कुफ्र में, मैंने शायद पहले भी सुनाई हो, लेकिन ये इतनी दफ़ा सुनाने वाली है कि जब तक उतर नहीं जाती दिलों में, समझ नहीं आ जाती, तब तक मामला ही फिट नहीं, चूँकि ये बुनियादें हैं। उस लंबी रिवायत है, उसका मैं लुब लुबाब आपको पेश कर रहा हूँ। उसमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम फरमाते हैं कि जब तक तीन चीजें ना हो बंदे में, जब तक तीन चीजें ना हो ईमान नहीं होता। जब तक तीन चीजें ना हो अल्लाह के पास मोमिन नहीं लिखा जाता। नंबर 1 अक़दुन फिल क़ल्ब, दिल के अंदर मानना हो, दिल से मानना हो बात। नंबर 2 इक़रारुन बिल लिसान, जुबान जो दिल में है उसका जुबान से इकरार करे। हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। नंबर 3 व अमलुन बिल अरकान, उसके बाद जो दिल में है और जिसका जुबान से इकरार कर रहे हैं उसके हाथ पैर से जो काम नजर आए वो गवाही दें उसी चीज की जिसका जुबान से इकरार करता है और दिल में अकीदा रखता है। इमाम फरमाते हैं ये तीन चीजें हो तब बंदा जाके अल्लाह के यहां मोमिन लिखा जाता है। उसके बाद क्या फरमाते हैं सुने, इसका नतीजा देते हैं इमाम। फरमाते हैं कि कितने ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में जब मोमिनों से पूछा जाए तो वो उसके ईमान की गवाही देते हैं, यानी कहते हैं कि ये बंदा मोमिन है, जबकि अल्लाह के यहाँ उसे काफिर लिखा गया है, मोमिन नहीं लिखा। कितने कसीर बंदे ऐसे हैं, उसूल काफी कितने कसीर ऐसे हैं कि जिनको मोमिनों से पूछो तो कहते हैं मोमिन है, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो काफिर लिखा हुआ है। और साथ ही ये फरमाया कि जिन्होंने उसके ईमान की गवाही दी है उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वो जाहिर को देख रहे हैं, जबकि जिसने ऊपर मोमिन लिखना है वो जाहिर का मोहताज नहीं है, वो अंदर का भी वो देखने वाला है, अलीमुन बिदात सुदूर है। वो जब तक ये तीनों जगह क्लियर नहीं होती वो बंदे को अपने पास मोमिन नहीं लिखता। शैतान क्या है? शैतान दिल में भी अल्लाह को रब ही मानता था। शैतान जुबान से भी काला रब्बी फअंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कहने लगा ऐ मेरे रब मुझे मोहलत दे उस दिन तक जिस दिन तू इनको दोबारा उठाए जाएंगे। मेरे रब, आयत कुरान
शैतान को काफिर कैसे करार देती है? तवज्जो करें। अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, अकड़ गया, वकान मिनल काफिरीन, और ये करके काफिरों में से हो। उसके कुफ्र का सबब क्या बताया? इनकार, मैं नहीं करता सजदा। अकड़ गया, अकड़ आ गई उसको कि मैं कुछ जो है, कुछ अपनी खिचड़ियां पकाने के लिए कहते हैं शैतान भी बड़ा तौहीद परस्त था। कुरान में लिखा हुआ वो अकड़ गया था अल्लाह को, तुम कहते हो वो तौहीद परस्त था। इतनी तौहीद थी उसकी कि वो जो है उसने आदम को सजदा करने का इनकार किया था तौहीद की वजह से। झूठ बोलते हैं जो ये नुक्ते लगाने के लिए मजलिसों में बातें करते हैं। कुरान ने खुद रीजन बताया है, और रीजन उसकी तौहीद नहीं बताई, उसकी आकड़ बताई है। अबा वस्तकबरा, और उसकी अपनी जुबान से अल्लाह ने कुरान में बताया, काला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने क्यों सजदा नहीं किया? कहने लगा काला अना खैरुम मिन्हु, अल्लाह को समझा रहा है मैं इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है, इसको तूने मिट्टी से बनाया है। ये तौहीद है। अपनी कुछ चीजों को जस्टिफाई करने के लिए शैतान भी इतने तौहीद वाले मत बनो, शैतान भी बड़ा तौहीद परस्त है। झूठ बोलते, तोहमत लगाते हैं। कुरान मजीद में जो क्लियर अल्लाह ने बयान की है बात, चूंकि अवाम ने नहीं पढ़ा कुरान, ने पता सोरी को नहीं लगता। नाराज नहीं होइएगा मुझसे, दर्द है ये। और अल्लाह क़यामत के दिन पूछे तुम अपनी दुनिया के बारे में कितने संजीदा थे, दीन के बारे में क्यों नहीं संजीदा थे? तुम अपने 40-50 साल जिंदगी जिसकी गारंटी भी नहीं कि कल खत्म हो जाओ, अगली सांस भी तुम्हारी ना आए, उस पर तुम कितना टाइम देते थे ताकि उसके फ्यूचर को रोशन करो। और जहां पे तुमने अबद तक रहना है, अगर मेरी बातों पे तुम्हें यकीन था तो उसके लिए थोड़ा सा संजीदा टाइम नहीं था तुम्हारी जिंदगियों में कि उसको भी जरा देख लो, और कुछ नहीं, कम से कम मेरी किताब तो संजीदगी से पढ़ो। क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है ही नहीं। पढ़ना शुरू कर, अपने घरों में माहौल बनाए, बैठे मिलकर। जितना बच्चे को एक अच्छी अंग्रेजी किताब पढ़ते देखकर मेरा बच्चा बड़ा पढ़ लिख के कितना खुश होता, इससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए जब बच्चा कुरान पढ़ रहा हो और आपको बताए कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कुरान में। इससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। जब ये खुशी होगी तब मामला ठीक होगा, वरना दीवार टेढ़ी है। अब मुझे फरमा रहे, क्योंकि अगर दुनिया की किताब मेरा बच्चा पढ़ता है और मुझे बड़ी खुशी होती है, और अल्लाह की किताब का पता सॉरी कोई नहीं, तो अल्लाह ने खुद बताया तुम लोग दुनिया को तरजीह देते हो, आखिरत को टाल देते हो। ये उसका अमली सबूत है, ये उसका अमली सबूत है। अपनी ज़िंदगियों में लेकर आइए, अल्लाह ताला पर एतमाद कीजिए। एतमाद का ही नाम ईमान है। ईमान ज़ुबान का लकलका नहीं है। और ये जो मैंने आपको उसूल काफ़ी की रिवायत बताई है, ये बिल्कुल ऐनन कुरान है। मैं आयत पढ़ता हूँ, ये बिल्कुल उसकी तफसीर है। सूरह अनकबूत की आयत में अक्सर पढ़ा करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझा है कि ये कह देने से कि आमन्ना, हम ईमान ले आए, उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वहुम ला युफ्तनून, और अल्लाह चेक नहीं करेगा, आजमाएगा नहीं कि ये बात सही है। आजमाइश कहाँ से होगी? अमल से होगी। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम तुम्हें यकीनी बात कर रहे हैं कि हमने इनसे पहलों को भी आजमाया है जब उन्होंने दावा ईमान किया था। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदकू, तो अल्लाह जान कर रहेगा किन्होंने सच बोला है। वलयअलमन्नल कादिबीन, और झूठों को भी अल्लाह जान कर रहेगा। ये जो कह रहे हैं ईमान लाए ईमान लाए, अल्लाह चेक करे। कहाँ चेक होते हैं? मैदान अमल में चेक होते हैं। मैदान अमल के बगैर कहाँ चेक होंगे? इमाम ने ऐनन वही कुरान वाली बात की। कुरान क्या कहते हैं? जहां पे आप कुरान पढ़ेंगे आमनू व अमिलुस सालिहात, आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन आप अपने पाकिस्तान के मुआशरे को देखिए, इस्लाम पे लिया गया, नाम पे लिया गया मुल्क, कहां है अमिलुस सालिहात? रिश्वत अमिलुस सालिहात है, झूठी गवाहियां अमिलुस सालिहात, बिक रही हर चीज यहां पर। ताकत और पैसा, जो मर्जी कर लो इस मुल्क। और लोग बड़े आराम से कहते हैं, कोई काम मुश्किल हो, कहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है। पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है, अल्लाह के दीन पे अमल नहीं होता। यानी जो शैतान चाहता है वो सब हो जाता है पाकिस्तान में। असल में ये कह रहे होते हैं, वो नहीं होता जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल चाहता है। वो अदल चाहते हैं, इधर किधर है अदल? पाकिस्तान में अंग्रेजों के यहां ज्यादा अदल, वहां ज्यादा पकड़ तकड़ होती है। अगर खराबी की जाए तो यहां कौन सी पकड़ तकड़? किस दीन पे खुश है? याद रखें,
जो दीन यहां असर नहीं अच्छा दिखा रहा वो 2 नंबर दीन है, वो वहां भी कुछ नहीं दिखाएगा आपको। जैसे अल्लाह कहता है ना, नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है, और हदीसों में नमाज गुनाह मसलन माफ करवाती है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर। तो ये 2 असर है ना, एक यहां जाहिर होना चाहिए, एक आखिरत में जाहिर होगा। अगर असली नमाज है तो वो यही बुराई बेहयाई से रोकेगी, असर दिखाएगी। अगर यहां असर दिखा रही है तो उम्मीद रखो वहां भी असर दिखाएगी। लेकिन अगर यहां नमाज भी जारी है और बुराई भी जारी है, बेहयाई भी जारी है, ठीक है, इसका मतलब है ये कोई और काम कर रहे हो जिसे तुमने नमाज, पैकिंग नमाज वाली है, माल नहीं है सही अंदर। तो फिर जो यहां असर नहीं दिखा रही, तसल्ली रखो कि वहां भी कोई असर नहीं दिखा। असली और नकली चीज में फर्क होता है। जब अल्लाह ने 2 असर बताए नमाज के, मसलन दीन ने, एक इस जमीन पर, एक आसमान पर। इसी तरह आप कुरान मजीद को पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि गम न करो, ना ही कमजोर पड़ो। अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही आला रहोगे, तुम ही सबसे ऊंचे रहोगे। इधर कहां है ये मोमिन? दुनिया में कहां नजर आते हैं आप? ये दूसरी अक़वाम आलम कहां चली गई? तो कुरान तो आईन है, अल्लाह किसी के साथ तकल्लुफ नहीं है। तुम आला रहोगे, क्या मतलब? आखिरत में नहीं, इसी दुनिया में अल्लाह तुम्हें फतह देगा, इसी दुनिया में अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। शर्त यह है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम वो मोमिन हो जिसको अल्लाह मोमिन कहता है, अगर तुम हो तो अल्लाह का पहला वादा इसी दुनिया में तुम्हें अता करने का है। जो दीन दुनिया में इज्जत की तरफ नहीं ले जा रहा, तसल्ली रखें, आखिरत में उसने कोई इज्जत अता नहीं करनी, चूंकि वो दीन वो है ही नहीं। अगर असली होता तो यहां भी तरक्की करवा रहा होता, यहां भी मुआशरे की बेहतरी का सबब बन रहा होता। इतने सारा पाकिस्तान में दीनदार ही भरे हुए, चाहे खुद को आशिक रसूल कहें, चाहे आशिक अहले बैत कहें, चाहे आशिक सहाबा करें, उस शाख का भरा हुआ मुल्क है, लेकिन साथ में करप्शन से भी भरा हुआ मुल्क है। ये इश्क रसूल, ये इश्क अहले बैत, ये इश्क सहाबा बुराई से और करप्शन से और बेईमानी से क्यों नहीं रोकता? कभी सोचा आपने? इसलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा किसी और ही वादी में आ गए, इत्थे तो कोई शय भी मुफ्त नहीं मिलती जो अल्लाह बता रहे। तो आइम्मा ने फरमाया, खिलाफ कुरान हमारे से मंसूब कोई बात कबूल, इसी को खराब करने के लिए ये नजरिया घड़ा गया। रिवायत के बगैर कुरान समझ नहीं आता। जब रिवायत के बगैर कुरान समझ नहीं आएगा तो फिर कौन रिवायत को लेके जाएगा कुरान के सामने कि ये मैच करती है या खिलाफ है? जब कुरान को ही मशकूक बना दिया जहनों में, तो पीछे क्या रह गया? पीछे फिर आपका जो दिल है, ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत भी ले आओ, वो लोग समझेंगे तो बड़े फलानी किताब भी चूँ इतनी ज़बरदस्त रिवायत लेकर आया। ख़ासतौर पे जब रिवायत पैकेज भी बड़ा अच्छा दे रही हो, जल्दी जल्दी बंदा जन्नत में जा रहा हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मादरत चाहता हूँ, मैं आज भी आयत की तरफ नहीं आ सका। मैं आज भी आयत की तरफ नहीं आ सका, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो मैंने जितनी बातें की हैं, ठीक है ना, आप इन्हें पहले से बांधें, गौर करें, सवाल आए, एतराज़ आए, पूछें, ठीक है ना। और ये 1 वे ट्रैफिक, हमारी कौम आहिस्ता आहिस्ता मजालिस की जो 1 वे ट्रैफिक है इसको ख़त्म कर, ठीक है ना। सोचें, सवाल करें, कल की तो कितनी पूछें, तब बात बनेगी। तवज्जो कर रहे हैं? और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको कुरान मजीद आता ना हो। कुरान मजीद गौर करके, अगर आप, फिर कह रहा हूँ, तफसीरों की तरफ जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन पहला स्टेप क्या है? जो अल्लाह के अल्फाज हैं उन तक महदूद रहकर इतनी दफ़ा पढ़ लें कि आपके लिए कुरान की कोई बात अजनबी ना रह जाए, आपको पता हो कि ये है कुरान में और इस तरह की बात है। फिर आप देखिए आपके दिमाग कैसे तेज़ होते हैं दीन की खट्टी मिट्टी अलग करने में। तवज्जो फरमा रहे हैं? अब आइए, इस जुमले का सही माना क्या है? बातिल माना मैंने समझा दिया। बातिल माना क्या है? ज़हर है कि कुरान मजीद बिल्कुल आपकी ज़िंदगियों से निकाल देता है, चूँकि आप कुरान को समझ नहीं सकते। हक माना क्या है? तवज्जो सुनो। हक माना, कुरान रिवायात अहले बैत के बगैर समझ नहीं आता। इसका हक माना क्या? इसका हक माना ये, तवज्जो करें, कि जो बात कुरान मजीद से वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है, फिर वो अटल है। 100,000 रिवायतें भी आ जाएं तो वो झूठी होंगी जो उसके खिलाफ हों। आयत कुरान अपनी जगह पर कायम व दायम रहेगी।
जो कुरान से क्लियर बात समझ आ रही, ठीक है। हाँ, कुरान मजीद ने एक मौजू पर बात की और उसकी तफसीलात नहीं बताई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े मौजूआत ऐसे, खुद नमाज कितनी ताकीद है, अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ कुरान पढ़ रहा हो, सारी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ सकता। कैसे पढ़ो? खुद से इजाद करेगा। रुकू का जिक्र है, सजदे का जिक्र है कुरान में। रुकू पहले करना है, 1 करने, 2 करने, सजदे 10 करने, 3 करने, 1 कर, कितने करने मिसाल पर। ये जो नमाज की शक्ल और सूरत है, और इख्तलाफात के बावजूद बिल आखिर आप शियों अहले सुन्नत की मुख्तलिफ मसालिक की नमाज देखें तो कुछ इख्तलाफी भी, हाथ खोलना बांधना, कहाँ बांधने कहाँ नहीं, वो अहले सुन्नत में भी इख्तलाफ है। अहले सुन्नत का भी एक मसलक है कि जो हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद कुल्ली नमाज की शक्ल एक ही है। यानी अगर आप मस्जिदुल हराम में चले जाएं या मस्जिद नबी में चले जाएं तो किसी की नमाज ऐसी नहीं होती कि वो एक का रुकू पहले हो दूसरे का सजदा पहले हो, नहीं होती ऐसे। इकट्ठे ही रुकू में जाते हैं, 2 ही सजदे करते हैं, दूसरी रकात में तशहुद में बैठते हैं। मगरिब की 3 ही रकात है। ये कुरान में नहीं लिखा हुआ मगरिब की 3 रकात है, सजदे 2 करने हैं, रुकू 1 करना है, पहले रुकू करना फिर सजदा करना है, पहली रकात में तशहुद नहीं करना, तीसरी में भी नहीं करना, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कुरान में। कहां जाएंगे? तो मुझे अकीमुस्सला से कुरान से पता चल गया नमाज को मैंने कायम करना है। यानी वो जो अरबी का माना, अकीमू का मतलब अरबी खुद बताएगी अरब किस माना में इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को कायम करने में। तवज्जो फरमा रहे हैं? तो मुझे वहां से पता चल गया। अब मैंने कहा कैसे पढ़ूं? तो मकतब अहले बैत जी कहते हैं कि हम नमाज उस तरह पढ़ेंगे जिस तरह आले मोहम्मद ने बताया है कि मोहम्मद मुस्तफा ने नमाज कैसे पढ़ी थी। तवज्जो फरमा रहे हैं? ना कि कुरान से समझ कुछ नहीं आता। जो कुरान ने हज के बारे में बात की, कुछ चीजें बताई, बड़ी क्लियर समझ आती, उसके खिलाफ कुछ कबूल नहीं किया जाए। कुरान ने कहा कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनको शफात करने वालों की शफात काम नहीं आएगी। अब 1000 रिवायत भी आकर कहे कि तुम ये काम करो, नमाज ना भी पढ़ो, फर्ज करो नमाज ना भी पढ़ो तो तुम्हारी शफात हो जाएगी, वो 1000 की 1000 झूठी हैं, किसी बेईमान ने घड़ी है अहले बैत के नाम पर। कोई ताल्लुक नहीं है उन रिवायात का अहले बैत की हस्तियों से। वो मासूम थे इसलिए कि वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में खता नहीं करते थे, ना कि अल्लाह के पैगाम के ऊपर कांटे लगा के अपनी पार्टी बना के कंसेशन दे देते थे। तो जो फरमा रहे हैं कुरान मजीद, क्यों अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान अहले बैत दोनों से तमस्सुक करना है? क्योंकि वो जानते थे ये कुरान बीच से निकलेगा, हमारे नाम पे लोग झूठ उनकी जिंदगियों के बाद नहीं, अल्लाह के नबी की अपनी जिंदगी में इतना झूठ बोला जा रहा था। ये तो अहले सुन्नत की कुतुब में मोतबर रिवायात है कि लक़द कसरत अलैयल किताबा, कसरत से मेरे ऊपर झूठ बोल रहे हैं लोग, कसरत से। कब? अभी रसूल दुनिया में मौजूद हैं तब भी थोड़ा नहीं कसरत से झूठ बोला जा रहा था। तो जब रसूल चले गए तो फिर सवाद ही लो, दबा के झूठ बोलो। जिन्होंने, कौन थे झूठ बोलने वाले? वही मदीने में रहने वाले थे ना। कौन थे झूठ बोलने वाले? बाहर से आके थोड़ी झूठ बोलते थे, उनकी कौन सुनता? उसी को कबूल करते ना जिसके बारे में पता होता कि इसका है कोई लिंक रसूल पाक से, जाता है उस महफिल में, उसी से कबूल करेंगे ना कि मैनू रसूल पाक गले ए काम मेरा कर दे। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आए जनाब किसी और शहर से आ जाकर मुझे रसूल ने भेजा, तो वो रसूल से जाके चेक करेंगे कि ये बंदा आपसे पास हमने कभी देखा भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो वही झूठ बोल रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कसरत से मेरे ऊपर झूठ बोला जा रहा है। तो जिसने भी जानबूझकर मेरे ऊपर झूठ बोला फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मत कबूल करना जो अल्लाह के कुरान के खिलाफ हो। ये जुमले खुद गवाही दे रहे हैं कि जिनको कहा जा रहा है खिलाफ कुरान कबूल मत करना, उन्हें कुरान समझ में आना चाहिए, तभी तो उनको पता चलेगा खिलाफ है कि खिलाफ नहीं। और इन अकल के अंधों का नजरिया देखो जो कुरान को
के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से कह रहे हैं कि ये कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और के पास से आया होता तो इसमें बहुत सारा इख्तलाफ पाते। ये तो कहा ही उनको जा रहा है जो मुनकिर है इस बात के कुरान अल्लाह का कलाम है, उनको भी समझ आता है ये आयत गवाही दे रही है, तभी तो वो फैसला करेंगे इख्तलाफ है या इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इन सो कॉल्ड मुसलमानों ने इतना बेहुदा नजरिया घड़ा और पता नहीं कितने लोगों को उसके पीछे लगा दिया ताकि कुरान को महजूर कर दे कौम में, और उम्मत कुरान ना पढ़े, कहते हैं कुरान मजीद को हम समझ नहीं सकते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अगर कुरान समझना आता होता एक तर्जुमा भी दूसरे से मिलता जुलता ना होता, सब ने अपनी अपनी बोंगियां मारी होती, ऊपर अरबी लिखी होती, नीचे जो दिल है किसी को कुछ समझ आ रहा होता, किसी को कुछ समझ। लेकिन अगर शौक है तो ज़रा 8-10 तर्जमे रख लें, अभी तो एप्लीकेशन भी आई हुई हैं, एक आयत खोलें नीचे 5-6-8 तर्जमे आपके सामने रख देगा, शियों के भी, बरेलवियों के भी, अहले हदीस के भी। अभी तो बहुत काम आसान हो गया, कंपेयर करके देखें कितना फ़र्क, अल्फाज में फ़र्क होगा लेकिन जो ओवरऑल बात होगी आप देखेंगे ऑलमोस्ट वही बात है। तो ये कैसे, जब समझ नहीं आ सकता मतन कुरान तो ये कैसे मैचिंग हो गए। शिया सुन्नी तो उनका बस चले तो कोई शय भी इकट्ठी ना छोड़े, आजकल जो मिजाज है एक दूसरे की, ठीक है ना, अलग अलग कर लिया हर चीज़। तो ये लोग कैसे इकट्ठे तर्जमे कर, एक जैसा तर्जमा कैसे कर लेते हैं। पढ़े शिया तर्जमा, पढ़े अहले सुन्नत तर्जमा, वो पॉइंट्स ढूंढ कर, तर्जमा साइड पे हाशियों की बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट के तर्जमे की बात करो, और पढ़ें तर्जमे और फिर जाके ढूंढ के लाएं कितनी जगह पर आपको लगता है कि तर्जुमा जनाब इसका कुछ और है उसका कुछ और है। सुनी सुनाई पे मत चलो, खुद तजर्बा करो। सुनी सुनाई बड़ा गलत तरीका है बातों को लेकर आगे चलने का।